चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ठोस अवस्था के ठोस में जो अपूर्णताएं या दोष होती है इसको। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़े हुए थे कि जो ठोस होते हैं यानी यूनिट सेल होते हैं, यूनिट सेल के पैरामीटर के अनुसार से कितने भागों में हम लोग बांटते हैं। तो उसको हम लोग पढ़ लिए थे 7 क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेविस लैटिस, और उसके बाद के जो ठोस होते हैं, ठोस में किस प्रकार से पैकिंग होते हैं, और रेडियस रेशियो, इस सब के बारे में हम लोग जान लिए थे। अब जो आगे हमारा ये अगला टॉपिक है ठोस में अपूर्णताएं या दोष। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ठोस में अपूर्णताएं या दोष को। इससे पहले कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि ठोस में अपूर्णताएं। तो ठोस में अपूर्णताएं को जानने के लिए कि ठोस में ये जो अपूर्णताएं होती है, यानी जो क्रिस्टल ठोस होते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल में से या तो कोई अवयवी कण अपने जो स्थान होते हैं वहाँ से निकल कर के चले जाते हैं, या कोई बाहर से कोई मॉलिक्यूल, कोई अवयवी कण आकर के इसके क्रिस्टल में आकर के इंटरस्टिशियल साइट पे आकर के जुड़ जाते हैं, तो जिसके कारण ठोस में अपूर्णताएं उत्पन्न हो जाती है। तब इसी चीज़ को बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है इसमें से ठोस जो है बाहर, अवयवी कण जो है ठोस में से बाहर निकल जाते हैं, और किस प्रकार जो है अवयवी कण आकर के क्रिस्टल में जुड़ जाते हैं। तो उसको हम लोग कौन सा दोष कहते हैं, जिसकी वजह से इसके जो गुण होते हैं, गुण में भी परिवर्तन हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आगे अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो ठोस में जो दोष होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ठोस में जो दोष होते हैं हम लोग को इसको दो पार्ट में बांटते हैं। एक जो है बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट में, और एक जो है रैखिक दोष में बांटते हैं। तो इसमें हम लोग को रैखिक दोष के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना है हम लोग को बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। तब यहाँ पे जो बिंदु दोष होते हैं, बिंदु दोष को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक स्टाइक्योमेट्रिक दोष, एक नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष, और एक जो है हमारा तीसरा वो है अशुद्धता दोष। तो यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा स्टाइक्योमेट्रिक दोष और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे जो है स्टाइक्योमेट्रिक दोष को हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं। स्टाइक्योमेट्रिक दोष जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं रिक्तिका दोष, दूसरा होता है अंतरकाशी दोष जिसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कहते हैं, और जो तीसरा होता है वो शॉर्टकी दोष जिसको शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं, चौथा जो होता है फ्रेंकेल दोष, फ्रेंकेल डिफेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे सबसे खास बात ये आप लोग याद रखिएगा, जो रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष होते हैं ये नॉन आयनिक ठोस में पाए जाते हैं। ये जो है हमारे नॉन आयनिक ठोस में पाए जाते हैं। और यहाँ पे ये जो शॉर्टकी और फ्रेंकेल दोष है ये आयनिक ठोस में ही पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो रिक्तिका दोष है और यहाँ पे जो अंतरकाशी दोष है ये सिर्फ आयनिक ठोस में ही पाए जाएंगे, जबकि शॉर्टकी दोष और फ्रेंकेल दोष आयनिक ठोस में पाए जाएंगे। अब यहाँ पे आगे आता है ये नॉन आयनिक ठोस। तो नॉन आयनिक ठोस जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक धातु अधिक्य दोष अर्थात धातु अधिक्य दोष, और जो दूसरा है वह धातु न्यूनता दोष, और एक जो है हमारा वो है अशुद्धता दोष। तब यहाँ पे सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। स्टाइक्योमेट्रिक दोष, स्टाइक्योमेट्रिक दोष का मतलब होता है कि जब जिसका वैसा ठोस जिसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, यानी कि डिफेक्ट होने के बाद भी उसका स्टाइक्योमेट्रिक जो है बना हुआ रहता है। डिफेक्ट होने के बाद भी उसका स्टाइक्योमेट्रिक बना हुआ रहता है। इसमें डिफेक्ट होने के बाद भी उसका स्टाइक्योमेट्रिक बना हुआ रहता है, उसको हम लोग स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष का मतलब होता है कि अगर किसी ठोस में अगर दोष उत्पन्न हो गया तो उसका स्टाइक्योमेट्रिक जो है चेंज हो जाती है, अर्थात जो मॉलिक्यूल से जुड़ करके बना हुआ रहता है वो चेंज हो जाता है, अर्थात उसका स्टाइक्योमेट्रिक जो है वो चेंज हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट में जो वो है रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष जानेंगे कि रिक्तिका दोष क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए क्रिस्टल से जब कुछ जालक बिंदु रिक्त हो जाते हैं, तो क्रिस्टल से कुछ जालक बिंदु रिक्त हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे बिंदु सारे हैं, और यहाँ पर जो है ये खाली हो गया, यहाँ पर ये जो है ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से चला गया है एटम निकल करके। तो यहाँ से इसमें से जो है एटम निकल रहा है, जैसे यहाँ पर एक एटम है और यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम का यानी अरेंजमेंट हुआ, अर्थात ये एक क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें से एक क्या हुआ, एक एटम निकल करके बाहर चला गया, और एक यहाँ से एटम निकल करके बाहर चला गया। तो बाहर निकल करके चला गया तो इसके अरेंजमेंट जो है अब रेगुलर नहीं रहता है, जिसकी वजह से इसमें कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग रिक्तिका दोष कहते हैं। तो ये जो क्रिस्टल में जब कुछ जालक बिंदु अपने स्थान से जो है रिक्त हो जाते हैं, अर्थात तो वहाँ से निकल करके चले जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग
रिक्तिका दोष कहते हैं। अब यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे इसका जो है इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व जो है कम हो जाता है। क्रिस्टल का घनत्व जो है कम हो जाता है। कम इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें से पहले यहाँ पे यानी कि जो एटम थे, एटम इसमें से निकल कर के बाहर की ओर चले गए हैं। यहाँ पर जो एटम था ये एटम निकल कर के बाहर की ओर चला गया। तो जब एटम इसमें से निकल कर के चल जाएगा तो इसके द्रव्यमान में कमी हो जाएगी। जब द्रव्यमान में कमी होगा तो इसका घनत्व भी कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दर्शाया गया कि इसमें से एटम जो है क्या हो गया, बाहर निकल गया, मिसिंग एटम हो गया, जिसके कारण से इसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आगे हम लोग का है अंतरकाशी दोष। आगे जो है वहाँ पे हम लोग का ये है अंतरकाशी दोष। तो अंतरकाशी दोष में तो क्रिस्टल में अवयवी कण क्रिस्टल में अवयवी कण जो है अंतरकाशी स्थल ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसमें जो है क्रिस्टल का जो अवयवी कण होते हैं ये बाहर निकल करके नहीं जाते, ये बाहर से कोई अवयवी कण आकर के इसके इंटरस्टिशियल साइट पे बैठ जाते हैं। इसके इंटरस्टिशियल साइट को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो है एक डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। बाहर से कोई अवयवी कण आएगा और इसके बीच के जो अंतरकाशीय स्थान रहेगा उसमें आकर के ये बैठ जाता है, जिसको हम लोग अंतरकाशी दोष कहते हैं। अब इसमें जो है पहले से जितना एटम था उसमें से और भी एटम आ गया बाहर से, तो इस दोष के कारण जो है क्रिस्टल का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाने के कारण है कि इसमें बाहर से एटम आकर के इसके अंतरकाशीय स्थान को ग्रहण कर लेता है, जिसके हम लोग अंतरकाशी दोष कहते हैं। अंतरकाशी दोष में क्या होगा, क्रिस्टल में जो अवयवी कण होंगे वह बाहर से आएंगे और उसके अंतरकाशी स्थान को ग्रहण कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच में आकर के यहाँ पे जुड़ी है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो हम लोग का शॉर्ट की दोष है, तो शॉर्ट की दोष है तो यहाँ पे शॉर्ट की दोष में जो है क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन रिक्तिका उपस्थित रहता है। अर्थात क्रिस्टल में यहाँ पे ए प्लस है, बी माइनस है, ए प्लस है, बी माइनस है। यहाँ पर जो है यहाँ पर से अब हमारा बी माइनस, यहाँ से भी बी माइनस, यहाँ पे 2 बी माइनस निकल गया, यहाँ पर भी ए प्लस और यहाँ से भी ए प्लस निकल गया। अर्थात जब क्रिस्टल के समान संख्या में धन आयन तथा ऋण आयन रिक्तिका मौजूद हो, अर्थात एक धन आयन निकलेगा तो एक ऋण आयन निकलेगा, तो एक धन आयन भी निकलेगा और एक ऋण आयन भी निकलेगा। अर्थात दोनों समान संख्या में क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए। तो जब दोनों समान संख्या में निकलता है तो उसे हम लोग शॉर्ट की दोष कहते हैं। और ये जो दोष है शॉर्ट की दोष, ये सिर्फ आयनिक क्रिस्टल में ही पाए जाते हैं। तो क्रिस्टल में समान संख्या में धन आयन तथा ऋण आयन रिक्तिका उपस्थित रहते हैं। इस दोष से क्रिस्टल का घनत्व जो है कम हो जाता है। इस दोष से क्या होगा, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा। तो इस दोष से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाने का जो है कम हो जाने का कारण ये है इस दोष से क्रिस्टल का घनत्व जो है हमारा कम होने के कारण ये है कि इसमें से जो एटम होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं वो निकल करके बाहर चले जाते हैं। तो इसमें से निकल करके क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो बाहर चले जाएंगे तो इसका क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा। यह दोष उप सहसंयोजन संख्या वाले उच्च आयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। ये जो दोष है उप सहसंयोजन संख्या वाले उप सहसंयोजन संख्या उच्च वाले आयनिक ठोसों में पाया जाता है। अर्थात ये उस आयनिक ठोस में पाए जाएंगे जिसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन नंबर जो है वह ज़्यादा होता है। चलिए तो अब आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है वो है फ्रेंकेल दोष। तो फ्रेंकेल दोष में जो होता है क्रिस्टल में एक आयन अपने जालक बिंदु से हटकर अंतरकाशी स्थल में अध्यासित हो जाता है। अर्थात इसी में के जो एक आयन है वो धन आयन भी हो सकते हैं और ऋण आयन भी हो सकते हैं। तो वो धन आयन भी हो सकते हैं, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। ये अपने स्थान को छोड़ करके, अपने जालक बिंदु को छोड़ करके ये इंटरस्टिशियल स्थान में आकर के बैठ जाते हैं। अर्थात कितने कहीं से भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। अर्थात कोई भी निकल करके ये अपने स्थान यानी अपने जगह से निकल करके इंटरस्टिशियल स्थान को ये अध्यासित कर लेता है। इसे हम लोग फ्रेंकेल दोष कहते हैं। इस दोष के कारण जो है क्रिस्टल का घनत्व अप्रभावित रहता है, क्योंकि इसमें ना ही कोई बाहर से कोई एटम आ रहा है और ना ही इसमें से निकल करके बाहर की ओर जा रहा है। इसमें ना ही कोई एटम आ रहा है और ना ही इसमें से निकल करके ये बाहर जा रहा है। ये अपने स्थान को छोड़ करके एक दूसरे स्थान पर जाके बैठ जा रहा है इसमें, ठीक है। तो इस दोष के कारण जो है क्रिस्टल का घनत्व क्या रहेगा, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व
अप्रभावित रहता है। अब आगे जो है ये जो दोष है उपसहसंयोजन संख्या निम्न वाले आयनिक ठोस में पाए जाते हैं। ये आप लोग को याद रखना है, वैसा आयनिक ठोस में ये पाए जाएंगे फ्रेंकल डिफेक्ट जिसका उपसहसंयोजन संख्या कम होना चाहिए। चलिए तो आगे अब हम लोग देखते हैं। तब अगला है हमारा धातु अधिक के दोष। तो धातु अधिक के दोष जो है, धातु अधिक के दोष मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अर्थात यहाँ पर जो है धातु की अधिकता हो जाती है, अर्थात जो ऋण आयन रहती है ऋण आयन की कमी हो जाएगी और धातु जो होते हैं धातु की अधिकता हो जाती है। अर्थात इनका जो है विद्युत, सबसे खास बात यह है कि इनमें जो है इसकी विद्युत उदासीनता जो है बनी हुई रहती है, लेकिन धन आयन की संख्या जो है अधिक हो जाती है और ऋण आयन की संख्या जो है यहाँ पर कम हो जाती है। तो इसको हम लोग दो प्रकार से हम लोग इसको धातु अधिक के दोष जो है दो प्रकार से हो सकते हैं। फर्स्ट वाला जो संभावना है वह ऋण आयनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न धातु अधिक के दोष, अर्थात ऋण आयन रिक्तिका द्वारा, अर्थात ऋण आयन निकल करके बाहर की ओर चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से है जो एक्स माइनस निकल करके, यहाँ से एक्स माइनस निकल करके बाहर की ओर चला गया और इसके जगह पे एक छिद्र बन जाता है, अर्थात किसी क्रिस्टल में ऋण आयन अपने नियत जालक बिंदु से क्या हो जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, अर्थात वह निकल करके चले जाते हैं और उस स्थान पर छिद्र बन जाता है और इस स्थान पर एक छिद्र बन जाता है, एक होल बन जाता है, जिसको विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तब यहाँ पे धातु की जो संख्या है वो अधिक हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं M प्लस की जो संख्या अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 1 2, यहाँ पे हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। तो यहाँ पे M प्लस की जो संख्या है वो हमारा 8 है, M प्लस की संख्या 8 है। अगर मान लेते हैं अगर धातु अधिक के दोष, अर्थात जब ऋण आयन अपने स्थान से बाहर नहीं निकला हो तो ये भी 8 होंगे, टोटल काउंट करेंगे तो ये भी 8 होंगे। यहाँ पर एक्स माइनस संख्या के भी कितना है, 8 है। मगर अगर इसमें रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है तो यहाँ पे एक्स माइनस की संख्या है, तो यहाँ पे एक्स अब यहाँ से एक बाहर निकल गया, अर्थात जब दोष उत्पन्न हो जाएगा तो एक्स माइनस की संख्या यहाँ पे बच जाएगी हमारा 7। तो एक्स माइनस की संख्या बच जाएगी 7, अर्थात यहाँ पर धातु की जो है अधिकता हो गई, अधिक क्या हो गई, अर्थात धातु के अधिक होने से इसकी क्या हो गई, इसके में दोष उत्पन्न हो गया, जबकि इसमें इसका जो ऋण आयनिक है, ऋण आयनिक की संख्या की क्या होती है, कम हो जाती है, जबकि धन आयन की संख्या इसमें अधिक हो जाती है। मगर खास बात यह है कि ये धन आयन अधिक हो जाते हैं और ऋण आयन कम हो जाते हैं, लेकिन इसकी विद्युत उदासीनता बनी हुई रहती है। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसमें हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पर इसमें हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है तो इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयन रिक्तिका को घेरता है, इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयन रिक्तिका को घेरता है, जैसे यहाँ पे घेर रहा है तो इसको हम लोग एफ केंद्र कहते हैं। इसको हम लोग कौन चीज़ कहते हैं, इसको हम लोग एफ केंद्र कहते हैं, इसको हम लोग एफ केंद्र कहते हैं। एफ केंद्र की उपस्थिति के कारण आयनिक क्रिस्टल के गुणों में परिवर्तन हो जाता है, इसे एफ केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं। क्योंकि इसमें एफ केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं क्योंकि क्रिस्टल का जो है रंग भी चेंज हो जाता है इसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने के कारण, क्योंकि इसमें रेडिएट होने लगता है, रेडिएशन होता है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयन रिक्तिका को घेरता है उस केंद्र को हम लोग एफ केंद्र कहते हैं। और एफ केंद्र की उपस्थिति के कारण आयनिक क्रिस्टलों के गुण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये याद रखना है, जहाँ पे छिद्र उत्पन्न होता है, जहाँ से ऋण आयन रिक्तिका निकल करके ऋण आयन बाहर चली जाएगी, वहाँ पे जो होल बनेगा वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा और वह इलेक्ट्रॉन क्या कौन केंद्र बनाएगा, एफ केंद्र बनाएगा, जिसके वजह से आयनिक क्रिस्टल के गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए तो अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे बतलाया गया आपको, यहाँ पे बतलाया गया ये इलेक्ट्रॉन है जो एफ सेंटर बना रहा है, यहाँ पे एफ सेंटर बना रहा है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छिद्र को भरेगा, उस छिद्र को हम लोग एफ सेंटर कहते हैं, जिसकी वजह से आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं, आयनिक क्रिस्टल के गुण में प्रॉपर्टीज में चेंजिंग हो जाता है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो आगे जो है हमारा जो दूसरा है धातु अधिक के दोष, दूसरा हो सकता है इसका अंतरकाशीय स्थान में धन आयनों की उपस्थिति से उत्पन्न अधिक के दोष, अर्थात इसमें जो है
बाहर से कोई धन आयन आकर के इसके अंतरकाशी स्थान में बैठ जाएंगे। बाहर से कोई धन आयन आएंगे और इसके अंतरकाशी स्थान में बैठ जाएंगे। तो एक या एक से अधिक धन आयन जालक के अंतरकाशी स्थान में आ जाते हैं, अर्थात इसमें एक या एक से अधिक धन आयन इसके अंतरकाशी स्थान में आ सकते हैं। और उसको विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए समान संख्या में इलेक्ट्रॉन अन्य अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाते हैं ताकि उसका विद्युत उदासीनता बनी हुई रहे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसको विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ये M+ बाहर से आकर के इसके अंतरकाशीय स्थान को ग्रहण किया, और इसको विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे अंतरकाशी स्थान में ये प्रवेश कर लेगा, जिससे इसकी विद्युत उदासीनता जो है वो बनी हुई रहेगी। मगर इसमें इसकी विद्युत उदासीनता क्या रहती है, बनी हुई रहती है। तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं, इस प्रकार के अधिकांशतः जो दोष होते हैं वो फ्रेंकेल दोष के साथ पाए जाते हैं। तो इसमें जो होता है कि इसमें धातु की अधिक्य हो जाती है बाहर से आने पर, क्योंकि पहले जो है यहाँ पे M+ जो है, तो यहाँ पे M+ की जो संख्या थी, अगर दोष उत्पन्न नहीं हुआ है तो 8 थी, और X- की जो संख्या थी वो भी 8 थी, बराबर थी। मगर एक आ जाने के वजह से M+ में इसकी संख्या में, धन आयन की संख्या में एक वृद्धि हो गई, अर्थात ये 9 बन जाएंगे, ये 9 बन जाएंगे और ये 8 ही रहेगा। तो यहाँ पे धातु अधिक्य दोष हो गया, अर्थात धातु की अधिक्य हो गई, अर्थात धातु यहाँ पे अधिक हो गया और ऋण आयन कम हो गया, मगर फिर भी इसकी विद्युत उदासीनता बनी हुई है, जिसकी वजह से हम लोग धातु अधिक्य दोष कहते हैं। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। अब जो आगे है ये हमारा धातु न्यूनता दोष, ये हमारा धातु न्यूनता दोष। तो धातु न्यूनता दोष का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर धातु की जो है कमी हो जाएगी और अधातु की अधिक्य हो जाएगा, अर्थात इसे हम लोग अधातु अधिक्य दोष भी कहते हैं। यहाँ पे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, अर्थात धातु न्यूनता दोष, अर्थात यहाँ पे ये धातु कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग को एक बात याद रखना है कि ये जो धातु न्यूनता दोष होते हैं ये सिर्फ डी ब्लॉक के तत्व उप सहसंयोजन वाले यौगिकों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि ये जो है ये परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक धन आयन जालक में अपने स्थान पर अनुपस्थित हो सकता है, अर्थात इसमें सिर्फ एक धन आयन ही अपने स्थान से क्या हो सकता है, अनुपस्थित हो सकता है। अधिक ऋणावेश किसी पास वाले धन आयन से उच्च आवेशित धन आयन में बदल जाते हैं, अर्थात यहाँ पर जब एक धन आयन यहाँ से निकल कर चला गया, जब एक धन आयन यहाँ से निकल कर चला गया, तो जिसको पूरा करने के लिए यहाँ पर जो इसमें ऋण आयन है, इसको पूरा करने के लिए ये जो ऋण आयन है यहाँ से भी एक निकल करके चला गया है, मान लेते हैं यहाँ पर ये खाली है, तो इसके बगल वाले जो ऋण आयन है वह ये A+ था, तो ये A2+ वाले से ये क्या कर लेगा, आवेशित हो जाएगा, अर्थात उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, अर्थात ये कम ऑक्सीडेशन नंबर से उच्च ऑक्सीडेशन नंबर में ये चेंज हो जाता है। तो पहले यहाँ पर ये A+ में था, अब ये A2+ में हो जाएगा। तो ये A2+ उसमें होगा जिसकी वेरिएबल वैलेंसी होता हो, जिसका वेरिएबल वैलेंसी होता हो, संयोजकता होता हो, वही ये इस दोष को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये जो होता है ये दो संक्रमण धातुओं में पाए जाते हैं, क्योंकि वे इनकी जो संयोजकताएं होती है वे संयोजकताएं परिवर्तनशील होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होती है वहाँ पे धातु की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, लेकिन फिर भी उसका जो है विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत उदासीनता जो है बनी हुई रहती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर A+, यहाँ पर जो कुल संख्या अगर हम लोग धन आयन की काउंट करते हैं तो A+ की जो कुल संख्या है 1 2 यहाँ से तो निकल करके चला गया, अगर मान लेते हैं अगर दोष उत्पन्न नहीं हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात A+ की कुल संख्या 8 है, तो B- की भी कुल संख्या 8 होंगे विद्युत ऋणात्मकता के लिए। मगर जब इसमें से 2 निकल करके चला गया, 2 निकल करके एक यहाँ से भी निकल करके गया और एक यहाँ से भी निकल करके गया, तो इसमें टोटल संख्या 6 हो जाएंगे, और एक
और एक इसमें आकर के जुड़ गए जो इसके उच्च संयोजकता वाले हैं, तो एक जुड़ गया अर्थात इसकी संख्या कितना हो जाएगी 7 हो जाएगी। और यहाँ पे ऋण आयन ज्यों का त्यों है 8 के 8 है, तो यहाँ पे धातु की क्या हो गई न्यूनता हो गई। मगर फिर भी यहाँ पे खास बात यह है कि फिर भी यहाँ पे इनकी जो विद्युत उदासीनता है वह बनी हुई रहती है, तो जिसके कारण हम लोग धातु न्यूनता दोष कहते हैं। तो अब देखते हैं आगे। आगे जो है हमारा ये हमारा लास्ट है, जो है हमारा ये है अशुद्धता दोष, जिसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। तो अशुद्धता दोष का मतलब ये होता है कि अगर किसी क्रिस्टल में अगर बाहर से कोई अशुद्धि पदार्थ के रूप में मिश्रित कर देते हैं तो उस ठोस में दोष उत्पन्न हो जाता है। अर्थात बाहर से कोई अशुद्ध पदार्थ अगर किसी क्रिस्टल में हम मिला देते हैं तो उसके ठोस में जो है दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग अशुद्धता दोष कहते हैं। इसे जैसे में पी टाइप एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप एन टाइप जो अर्धचालक होता है, इसमें अगर हम लोग बाहर से अगर किसी पदार्थ को मिला देते हैं, जैसे जर्मेनियम हो गया, बोरोन हो गया, अगर इसमें हम लोग इसको मिला देते हैं तो मिला देने से इसमें चालकता उत्पन्न हो जाती है। अर्थात बाहर से कोई अशुद्धि पदार्थ इसमें हम जो मिलाते हैं पिन टाइप या एन टाइप में, तो बाहर से जब अशुद्धि पदार्थ मिलाते हैं तो इसमें चालकता उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम लोग अशुद्धता दोष भी कहते हैं। तो पी टाइप एन टाइप के अर्धचालक को हम लोग पढ़ेंगे, ठोस के जो चालकता होता है उसमें इसको बढ़िया से पढ़ेंगे कि इसमें कैसे उत्पन्न हो जाती है। लेकिन बाहर से इसमें क्या किया जाता है, एक पदार्थ को मिला दिया जाता है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए।